सितंबर 2010 CIA के 2 एजेंट्स अल-क्वैती नाम के आदमी का पीछा करते हुए इस्लामाबाद से दूर एबटाबाद के एक गांव तक पहुंच गए और शायद आज इनकी 10 सालों से चल रही लंबी खोज पूरी होने वाली थी। अचानक अल-क्वैती एबटाबाद के सबसे बड़े और सिक्योर घर के सामने रुक जाता है और गेट खुलते ही अंदर चला जाता है। इस घर में ऐसी कई चीज़ें थीं जो CIA एजेंट्स को हैरत में डाल देती हैं, जैसे कि ये घर आसपास के घरों से 8 गुना बड़ा था और इसके चारों तरफ 18 फीट की दीवारें थी जिस पे ताराबंदी भी की गई थी। मगर सबसे अजीब बात तो ये थी कि इस घर की 3rd फ्लोर की बालकनी की दीवारें 7 फीट से भी ज़्यादा ऊंची थी और वहाँ पे कुछ भी देखना इम्पॉसिबल था। एजेंट समझ जाते हैं कि ये इंतज़ाम तो किसी खास को महफूज रखने के लिए ही हो सकते हैं, इसलिए वो इस घर के पास डेरा लगा लेते हैं। कुछ हफ्तों के समय के बाद वह ये समझ जाते हैं कि इस घर में सिर्फ एक ही आदमी आता जाता है और वह है अल-क्वैती। और तो और इस घर में ना कोई टेलीफोन और ना ही कोई इंटरनेट सर्विस है। मगर सबसे अहम चीज़ जो उन्हें मालूम चलती है वो ये कि घर में एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी है जो कभी कभी घर के अंदर चक्कर लगाता दिखता है। एजेंट्स अपनी इन्हीं सब जांचों की तहरीर पर CIA हेडक्वार्टर्स में एक मैसेज भेजते हैं और उसमें लिखते हैं, हमने लादेन को ढूंढ लिया है, वी हैव फाउंड लादेन। एबटाबाद में आई इस रिपोर्ट से CIA हेडक्वार्टर्स में खलबली मच जाती है। रिपोर्ट पढ़ते ही उस टाइम के CIA चीफ बिना घड़ी देखे अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा के पास जा पहुंचते हैं। जब ओबामा ये रिपोर्ट देखते हैं तो वो सिर्फ एक बात बोलते हैं कि मुझे वह तरीके बताओ जिससे हम इस आदमी को मौत के घाट उतार सकते हैं। CIA चीफ उन्हें 2 ऑप्शंस के बारे में बताते हैं, एक तो एयर स्ट्राइक और दूसरा कमांडो रेड। कुछ ही टाइम में ओबामा एक हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाते हैं जिसमें सभी अमेरिकन फोर्सेस के चीफ मौजूद होते हैं। मीटिंग में एयर स्ट्राइक ऑप्शन को खारिज कर दिया जाता है क्योंकि उसमें ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ थी अगर वो मारा भी जाता है तो इसके पक्के सबूत उन्हें नहीं मिल पाएंगे। तो अब कमांडो रेड ऑप्शन को ही हथियार बनाया जाता है। मगर ये भी कोई बहुत आसान काम नहीं था क्योंकि पाकिस्तानी सरजमी पर अपनी फोर्सेस और कमांडो भेजना एक एक्ट ऑफ वॉर होता। मगर ओबामा जानते थे कि इससे अच्छा और एक्यूरेट मौका फिर शायद दोबारा नहीं मिलेगा। तो वह वहाँ मौजूद सभी ऑफिसर्स से कहते हैं, जेंटलमैन, हमें ये रिस्क लेना ही होगा। हमारे कमांडोज को इतना बैकअप दो कि वो वहाँ मौजूद सभी दुश्मनों को मिटा सके और अगर ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान आर्मी से भी लोहा ले सके। और इसी पल से अमेरिका अपने इतिहास का सबसे डेयरिंग ऑपरेशन करने की तैयारी में लग जाता है। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर और इस ऑपरेशन के लिए अमेरिकन नेवी सील्स टीम के 24 जाबाज को चुना जाता है। अमेरिकन नेवी सील्स उस सोते हुए मगरमच्छ की तरह है जिसे सिर्फ बड़ी आपदाओं में ही याद किया जाता है, जैसे कि हॉस्टेज रेस्क्यू, स्पेशल एस्पियोनेज मिशन एंड USA के सबसे खतरनाक दुश्मनों को एलिमिनेट करना। कुछ समय तक इन कमांडोज को ट्रेन किया जाता है और सारी ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद ये कमांडो निकल पड़ते हैं अमेरिका का सबसे बड़ा बदला लेने। 2 मई 2011 रात 10 बजे ये टीम अफगानिस्तान के बगरम एयरबेस में लैंड करती है और वहीं से ये 24 कमांडोज 2 टीम्स में बंट जाते हैं। ये 2 हॉक हेलीकॉप्टर्स में बैठ के पाकिस्तान की ओर रवाना हो जाते हैं। ये हॉक हेलीकॉप्टर्स में ये स्पेशलिटी थी कि इन्हें कोई भी रेडार ट्रेस नहीं कर सकता था, तो ये पाकिस्तान की सरजमी पर हवा के द्वारा घुस सकते थे बिना किसी की नज़र में आए। रात 12 बजे पाकिस्तान में घुसते ही टीम कमांडर सभी कमांडोज से बोलते हैं, कमांडोज, अपने भाई बहनों की हत्या का बदला लेने का अब समय आ गया है। इससे सभी कमांडोज के अंदर जोश की एक लहर फैल जाती है। रात 12:30 बजे दोनों ही हेलीकॉप्टर एबटाबाद के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। कमांडर CIA हेडक्वार्टर्स में मैसेज भेजता है, हम टारगेट के ऊपर पहुंच गए हैं, ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर बिगिन। मगर उसी वक्त एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। दोनों में से एक हेलीकॉप्टर उतरने की कोशिश में ज़मीन में क्रैश हो जाता है। अब मानो मिशन का फेल होना लगभग तय था, मगर फिर एक ऐसा चमत्कार होता है जिससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि लादेन की मौत आज ही लिखी थी।
हेलीकॉप्टर क्रैश तो होता है मगर किसी भी कमांडो को ज़्यादा चोट नहीं आती। अब दोनों हेलीकॉप्टर ज़मीन पर थे। कमांडोज रस्सी की मदद से 18 फीट की दीवार पार कर लेते हैं और डेटोनेटर के इस्तेमाल से फर्स्ट फ्लोर का दरवाज़ा तोड़ अंदर घुस जाते हैं। घर में कुल 3 फ्लोर थे। पहले फ्लोर के दुश्मनों को कमांडोज बिना चोट खाए एलिमिनेट कर देते हैं, मगर यहाँ टीम को लादेन नहीं मिलता है। 12:40 फर्स्ट फ्लोर क्लियर बोलकर अब सभी कमांडो सेकेंड फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं। चूँकि अब एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ख़त्म हो चुका था तो कमांडोज दुगने सतर्क होकर ऊपर मौजूद दुश्मनों का सामना कर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। इसमें अल-क्वैती भी मारा जाता है। सेकेंड फ्लोर में ही लादेन का बेटा AK-47 लिए कमांडोज के सामने आता है और वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठता है। 12:45 अब कमांडोज समझ चुके थे कि हज़ारों अमेरिकन्स की नींद हराम कर उनके घर उजाड़ने वाला लादेन ऊपर 3rd फ्लोर में ही छिपा बैठा है। कमांडोज जैसे ही 3rd फ्लोर पर पहुंचते हैं वह लादेन को कमरे की खिड़की से झांकते हुए देखते हैं। कमांडोज तुरंत लादेन पर गोली चला देते हैं और लादेन के कंधे में एक गोली जा लगती है और वह कमरे में ही गिर जाता है। लादेन वहां मौजूद अपनी बीवी के पीछे छुपना चाहता ही है कि इतने में दूसरा कमांडो उसकी छाती और सर पर गोली चला देता है। लाखों लोगों को खून के आंसू रुलाने वाला यही लादेन अब मौत के घाट उतर चुका था। कमांडोज बिना देरी कर लादेन की फ़ोटोग्राफ CIA हेडक्वार्टर्स भेजते हैं। CIA लादेन का फेशियल कंफर्मेशन करती है और CIA चीफ अपने कमांडोज से कहते हैं मिशन नेपच्यून स्पेयर अकम्प्लिश। 12:55 कमांडोज लादेन की डेड बॉडी को ग्राउंड फ्लोर पर ले आते हैं। अब पाकिस्तान आर्मी के आने से पहले ही वह वहां मौजूद हॉक हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। बाकी बचे कमांडोज के लिए तुरंत चिनूक हेलीकॉप्टर भेजा जाता है और वहां मौजूद सभी कमांडोज अब अफ़गानिस्तान की तरफ निकल पड़ते हैं। मगर निकलने से पहले कमांडोज वहां मौजूद क्रैश्ड हेलीकॉप्टर को बम से उड़ा देते हैं ताकि पाकिस्तान आर्मी इसकी कोई रिवर्स इंजीनियरिंग ना कर पाए। कमांडोज हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ अब अपने मन में एक ऐसी आज़ादी महसूस करते हैं जिससे उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वह रो देते हैं। अब रोएं भी क्यों ना, उन्होंने अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन कामयाब कर दिखाया था। सुबह 2:55 कमांडोज अब बगरम एयर बेस अफ़गानिस्तान पहुंच चुके थे। वह वहीं से लादेन के DNA सैंपल अमेरिका भेजते हैं और इस बात की अब 100% पुष्टि हो जाती है कि ओसामा बिन लादेन अब मारा जा चुका था। सुबह 8:35 पर प्रेसिडेंट ओबामा ऑफिशियल एड्रेस पर पूरी दुनिया को इंसाफ की खबर देते हैं। वह सभी दुनिया वासियों को बताते हैं कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मार गिराया है। आज रात मैं बता सकता हूं अमेरिका के लोगों और दुनिया को कि अमेरिका ने एक कामयाब ऑपरेशन किया जिसमें मारा गया ओसामा बिन लादेन। ऑपरेशन तो अब ख़त्म हो चुका था मगर कोई भी देश लादेन की डेड बॉडी को लेने को तैयार नहीं था। इसी वजह से अमेरिकी सेना लादेन को पूरे रीति रिवाज से सी बरियल देती है। हज़ारों को मौत की नींद सुलाने वाला लादेन अब खुद समुद्र की गहराई में कहीं खो चुका था और इस तरह अमेरिकन सील्स पूरा करते हैं ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल मिस्टर इन्वेस्टिगेटर को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू।